सर अभी 2 दिन कल मैंने एक विश्लेषण किया, अभी बिहार से खबर आ रही थी कि पूरा जेडीयू आरजेडी में समा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जो पटना में ड्रामा करवाया, जो वहां पर कान में झुमका, नाक में नथुनी और साड़ी, और ये ममता बनर्जी पैर छुआ छुई का प्रतियोगिता वहां जो करवाया, और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी को लल्लू बना दिया कि दाढ़ी तुमने बढ़ा लिया है, बियाह कर लो, बारात चलेंगे, ये जो नौटंकी राहुल ने की, सॉरी लालू ने की, ये साफ लग गया कि ये नौटंकी नीतीश कुमार की बर्बादी के लिए था। नीतीश जो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे थे, उस नीतीश से लालू ने कहा बेटा आप कुर्सी छोड़ो मेरे बेटे के लिए, तुम प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जाओ। नीतीश तो बहुत शातिर है, उसके पेट में दांत है, लालू खुद कहते हैं। तो नीतीश ने कुर्सी नहीं छोड़ने का प्रण कर लिया। नीतीश को पता है, नीतीश जैसे शातिर नेता को, कि प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर दूर तक किसी के नसीब नहीं है, और वो भी नीतीश जैसे चिरकुट नेता को जो 32-34 विधायक वाला है। तो बिहार में एक हल्ला हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को गवर्न कर रहे हैं लालू यादव। नीतीश कुमार के सांसद जितने हैं, सोचिए 16 एमपी है नीतीश कुमार के, और इन 16 एमपी में से ज्यादातर को लग रहा है कि मेरी सीट चली जाएगी आरजेडी के खाते में, या फिर बीजेपी हमें हरा देगा यदि हम बीजेपी में नहीं गए। तो नीतीश की पार्टी में बगावत इस बात को लेकर के है कि हमारा क्या होगा। यदि गठबंधन ये होगा तो 16 तो एमपी जीत करके आए 40 में से, तो ज्यादातर को तो टिकट भी नहीं मिलेगा। तो बिहार में बगावत शुरू है। ये पहले चर्चा थी, उससे पहले महाराष्ट्र में हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह का निशाना, चूंकि अमित शाह भी पटना होकर आए हैं, अमित शाह का निशाना लालू प्रसाद यादव से पहले सबसे बड़े दुश्मन नीतीश कुमार के ऊपर है? पहले नीतीश को निपटाएंगे, उसके बाद लालू की बारी आएगी। नहीं, नीतीश के लिए तो इससे पहले वाले दौरे में अमित शाह ने कह दिया था कि इनकी वापसी की अब कोई संभावना नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, हम लोग जो खबरें लिखती हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। उनके पास अंदरूनी खबरें होंगी, तभी वो समझ चुके कि आज की तारीख में राजनीतिक रूप से नीतीश अप्रासंगिक हो गए, केवल मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे हैं। जनाधार के मामले में बात करिए तो इसका मतलब बहुत बुरी तरह से जनाधार प्रभावित हुआ है। तो नीतीश कुमार को निपटाने की कोई आवश्यकता, नीतीश कुमार को तो लालू ही निपटा देंगे। जो आपने कहा, नीतीश कुमार को लालू ही निपटा देंगे, बहुत बुरी तरह से टूट फूट हो जाएगी। अगर महीने 2 महीने के अंदर नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया तो लालू का खेल, लालू भी आप जानते हो कि दगा करने में, कोई किसी तरह का इस तरह का आघात करने में लालू को कोई शर्म या हिचक नहीं होगी। और नीतीश कुमार ने 17 साल जब शासन चलाया है तो लालू को कोई कसर बाकी नहीं रखी कूचने गरियाने में। तो ये कहिए कि ये कहा जाता है ना, कोई परमानेंट शत्रु है मित्र, लेकिन भूलता कोई कुछ नहीं है। सबको सारी बातें याद रहती है। तो नीतीश को निपटाने में लालू को कतई कोई हिचक नहीं होगी। लालू ने शरद यादव जैसे व्यक्ति को निपटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अंततः वो नीतीश की शरण में गए, लेकिन वहां भी उनका कल्याण नहीं हुआ। तो लालू बहुत बेदर्दी से, बहुत बेशर्मी से लोगों को निपटाते हैं। और नीतीश कुमार का जो हंस रो रहा है, जो खबरें आ रही है, अभी तो सुनने में ये भी आया था मनीष जी 1-2 दिन पहले कि नीतीश कुमार ने शायद भाजपा में पुनर्वापसी का संभावनाएं तलाशने की कोशिश शुरू की है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार निपटे या चाहे ना निपटे, वो राजनीतिक रूप से निपट चुके। अब वो औपचारिकता बाकी है, और 2024 का चुनाव इसकी पुष्टि कर देगा, देखिए, चूंकि जिस चीज की आप चर्चा कर रहे थे, मैं जरा थोड़ा सा क्लियर करूं। मैंने एक शो इस पे किया था, वैसे छोटा सा वीडियो विश्लेषण। दरअसल जो पार्टी विपक्ष की एका की बात हो रही है, उसमें बात ये हो रही है कि 1977 का रूल लागू होगा। मतलब वर्तमान में आपके एमएलए और एमपी कितने, उसके आधार पर तय होगा। और इससे पहले के 2 विधानसभा के नीतीश, अभी लालू प्रसाद यादव के पास लड्डू, इतना बड़ा लड्डू है, एक भी सांसद नहीं है। नीतीश के पास 16 सांसद है। नीतीश के पास विधायक भले इस बार कम है, पिछली बार ज्यादा थी। इस प्रकरण में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को नीतीश की पार्टी से बिहार में लोकसभा चुनाव में बहुत कम सीट मिलेगा। क्या लालू कभी ये बर्दाश्त करेंगे कि नीतीश से कम लोकसभा चुनाव वो लड़े, 40 में 20 से कम लड़े? ये असंभव है। इसलिए किसी भी हाल में गठबंधन होने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है इस फॉर्मूले पे। और यही कारण है कि जैसे शरद पवार अकेले पड़ गए हैं महाराष्ट्र में, क्या बिहार में नीतीश अकेले पड़ जाएंगे? क्योंकि नीतीश के सांसदों को इस बात का भय होगा कि वो अब की बार जीत करके नहीं आएंगे, या फिर उन्हें टिकट नहीं लेगा। तो भगदड़ अब की बार वहां होनी है। और सब कुछ जब घटना हो जाती है, तब पता चलता, अच्छा अमित शाह इसलिए पटना गए थे, क्योंकि 30 तारीख को अमित शाह की बैठक हुई थी अजित पवार के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ दिल्ली में।
कानों कान खबर नहीं लगी, अब जाकर के फूट कर आई। 3 महीने पहले भी अजित पवार को शरद को बुलाया था और अमित शाह मिल चुके हुए थे।